गुड मॉर्निंग। आप 144 करोड़ की आबादी जो कहते थे प्राउड टू बी इंडियन, आप इंडियन नहीं हो। आप कहीं से भी भारतीय नहीं हो, कहीं से भी इंडियन नहीं हो, इंडियन के सिटीजन नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार कह रही है। सिटीजन होने के लिए जो जरूरी कागज है वो आपके पास नहीं है। पहले आधार से पहले वोटर कार्ड था, तो वोटर कार्ड को दिखा देते थे तो मान्य हो जाता था कि भाई वोटर कार्ड है, कोई बात नहीं है। वो वोटर कार्ड में को भी इनवैलिड कर दिया। उसके बाद आधार बनाया गया था तो कहा गया था कि भारत के हर नागरिक को आधार कार्ड एक यूनिक नंबर मिलेगा और सिटीजनशिप होगा उसको मिलेगा। वो आधार भी इनवैलिड कर दिया। वोटर आईडी कार्ड में आपने देखा बनाने में बोला आधार मान्य नहीं होगा। एक बचा हुआ सहारा था आपका पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, जो नागरिक होने का प्रमाण देता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है और भारत सरकार उस पर लिखा हुआ होता है। कल एक सरकार का आदमी कह रहा है कि ये जो विदेश मंत्रालय है वो कह रहा है कि ये प्रमाण नहीं है। आपके पास पासपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि यू आर इंडियन सिटीजन। मुझे ये बताओ ना कि सर्टिफिकेट जो तुम बांट रहे हो तो कौन से कागज से साबित करोगे कि मैं इंडियन हूं? ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको दिखा के मैं बता दूं कि मैं इंडियन हूं? ये बताओ। ये तो तुमने बताया नहीं। तुमने कह दिया कि आधार नागरिकता होने का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता होने का प्रमाण नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है। तो क्या है बताओ, किससे साबित करेंगे? अभी जो सर का जो चलाया कि स्पेशल रिव्यू कर रहे हो इलेक्शन कार्ड का, उसमें तुमने इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे। जिसका पहले से वोटर आईडी बना हुआ था उसको भी कहा गया कि उस साल में आपका बना हुआ था तो किस में था, कहां पर वोटर आईडी में नाम लिखा हुआ था वो लाइए। अगर आपका नहीं था तो आपके माता पिता का कहां था वो ढूंढ के लाइए। मेरे जैसे आदमी को ढूंढने में मुश्किल हो गई। बीएलओ के साथ मेरा लड़ाई हो गया। अंत में मैं बीएलओ को बुलाया घर पे, जब आई तो वहीं पर रोका उसको और सामने भेज, ढूंढो, ढूंढने में मदद करो। कैसे ढूंढते बताओ? उसको भी 2 घंटे लगे। हमने दिया वेबसाइट की यहाँ पर है मेरा पूरा डिटेल, ढूंढो तुम। 2-2.5 घंटे में ढूंढा। तो जो गांव में जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ है, जिनको कुछ मालूम नहीं है, वो कहां से ढूंढेगा? तो इसी के कारण बहुत सारे लोगों का नाम कट गया। चुनाव में वोट नहीं डाल सका। वेस्ट बंगाल में आपने इतने सारे वोटर के नाम काट दिए। कोर्ट में गए तो कोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार दे देना वोट। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता था कि सबसे आखिरी उपाय है, विकल्प है। और बड़े बड़े एग्जाम स्थगित हो जाते थे। अगर किसी एक विद्यार्थी ने भी पीएलओ फाइल कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दिया, तो इलेक्शन का और एग्जाम रोक दिया जाता था या उसको शामिल किया जाता था एग्जाम में कि इसको शामिल कर दो, बाद में होगा इसका रिजल्ट, बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले ही परीक्षा इसको देने दो। लेकिन चुनाव में क्या हुआ? नहीं जी, अगली बार वोट डाल लेना। और अब ये कह रहे हैं कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम्हारे पास जरूरी डॉक्यूमेंट कोई है ही नहीं। सरकार के हिसाब से हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे दिखाकर मैं साबित कर सकूं कि मैं नागरिक हूं। और अब तो ऐसा लगता है कि किन मूर्खों को हम लोगों ने जिता के बैठा दिया सत्ता में, किन बेवकूफों को वोट डाल के हमने सत्ता में बैठा दिया। और वो तो अब देख भी रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि किन मूर्खों को आपने सत्ता में बैठाया है, वो आपको दिख रहा होगा। क्यों कह रहा हूं? तो आप देखना, नेताओं के बच्चों को जिसे मंत्री बनाया गया, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है जिसका स्वास्थ्य का खुद ठीक नहीं है। जब वो योगा कराया जा रहा था तो कहा गया था कि दाएं की तरफ झुके तो बाएं की तरफ झुक रहा था। और कैसे झुक रहा था? लल्लू पंजू की तरह, एकदम जैसे बॉडी में कोई जान ही नहीं। उसी तरह से बाकी नेताओं के बच्चे। जो विदेश मंत्रालय है वो ठीक कह रहा है, वो सही कह रहा है, आप गलत हो। भारत में लोकतंत्र होता, प्रजा का राज होता, तब ना नागरिकता की बात होती। अब है राजतंत्र, राजा। सारे मंत्री का इतिहास उठा के देख लीजिए कि किसका बेटा है वो और किस राजघराने से आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बोलोगे कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री बड़े साफ सुथरे हैं,
प्रधानमंत्री को किसी ने गोद लिया हुआ है, या प्रधानमंत्री ने किसको गोद लिया हुआ है पूरे भारत को पता है। प्रधानमंत्री ने भी किसी को गोद लिया हुआ है जिसको आगे बढ़ा रहा है, या प्रधानमंत्री को उस आदमी ने गोद लिया हुआ है जिसके सहारे वो आगे बढ़ रहा है, आपको भी पता है। जब किसी के पास बाल बच्चा नहीं होता है तो गोद लेता है किसी को, तो इनडायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री ने भी किसी को गोद लिया हुआ है, वरना इतने बड़े धोखाधड़ी और ये सब नहीं हो रहा होता। तो सारे राजघराने वाले बैठे हुए हैं, पुराने जमाने में राजवाड़े वाले वो भी बैठे हुए हैं। बड़े बड़े राजा जो होते थे उनके बच्चे भी कभी भी आजादी के बाद से बिना मंत्री बने नहीं रहे, वो मंत्रालय में रहे, जहां जिसकी भी सरकार होती है वहां चले जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं। बहुत दुख हुआ कि एक विदेश मंत्रालय में आके विदेश मंत्रालय का आदमी कहता है कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो हम जो पासपोर्ट लेके इतने कंट्री में घूमते रहे, 80 कंट्रियों में घूमते रहे, इतने सारे पासपोर्ट मैंने पेजेस भर गए, उसमें स्टैंप लग गए, तो क्या वो अमेरिका वाले, यूरोप वाले, सिंगापुर वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, मलेशिया वाले मेरे पासपोर्ट पर थप्पा क्या समझ के लगा रहे थे? किस देश का नागरिक हूं मैं और कैसे मुझे एंट्री दे रहे थे? और उसी पासपोर्ट के आधार पर ट्रम्प साहब का जो देश है अमेरिका मुझे इतनी बार वीजा क्यों दिया, इतनी बार मुझे अलाउ कैसे किया, किस आधार पे किया? ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, मैं नागरिक हूं ही नहीं, तो किस देश के नागरिक मानकर उन्होंने मुझे एंट्री दिया? ये सब सोचने की बात है। और मैं कह रहा हूं कि आप सब बहुत बड़े मुसीबत में हो, बहुत बड़े मुसीबत में हो। मैं जो कह रहा हूं समझने की कोशिश करिए, आप सब बहुत बड़े मुसीबत में हो, हम सब मुसीबत में हैं। देश गलत हाथों में है और गलत लोग हमारे ऊपर शासन कर रहा है। देश के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे पैसे का, टैक्स के पैसे का, हर चीज में हम पैसे देते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए का इनकम है तो 80 रुपए टैक्स में जा रहा है। 80 रुपए कहोगे, 80 रुपए किस चीज में जा रहे हो? जैसे ही सो के उठते हो ना, सो के उठते हो उसी समय से टैक्स देते हो, और घर पे सोए रहते हो तब भी टैक्स देते हो, क्योंकि उस घर के ऊपर भी टैक्स जा रहा है, हाउस टैक्स। और जो गांव में जो लोग रहते हैं उनकी बात करो, जो कोई काम नहीं करते हैं, वो भी, भाई आप खाना तो खाते हो ना, खाना खाने में जो भी सामान आप इस्तेमाल करते हो उसमें भी तो टैक्स है। कपड़ा पहनते हो ना, उसपे भी तो टैक्स है। अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो उसमें स्कूल का किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन यूज कर रहे हैं, उस पे भी टैक्स है। तो आप टैक्स दे रहे हो और उस टैक्स के पैसे से नेता अपने बच्चों को पाल रहे हैं और रोज आके उलूल जुलूल बयान देते हैं, बिना कारण के बयान देते हैं और जनता को मूर्ख बना के रखा हुआ है। जिसके पास 0 क्वालिफिकेशन है वो मंत्री बना बैठा हुआ है, जो ढंग से नीट का एग्जाम नहीं करा पाता है वो मंत्री बना हुआ चौरा होके, और वो मंत्री भी किसी मंत्री का बेटा था, वो ऐसे ही मंत्री नहीं है, उसका फादर भी पहले सरकार में थे। तो ये जो नेपोटिज्म है शुरू से चला हुआ रहा है। बाप अगर मंत्री नहीं होते तो बेटा मंत्री नहीं होता, बेटा मंत्री बना तो दूसरे के बेटा का जिंदगी बर्बाद कर रखा है, जनता के बेटियों का जिंदगी बर्बाद कर रखा है। इतने सारे बच्चे मर गए नीट के एग्जाम में, एग्जाम ढंग से नहीं करा पाया, पेपर लीक कर दिया और लोग परेशान है, हम भी परेशान है, आप भी परेशान है। आप सब सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। हम सब बड़ी मुसीबत में है और हम सब 144 करोड़ के आबादी वाले लोग भारत के नागरिक नहीं है। ये कौन बता रहा है? भारत सरकार में बैठा हुआ मंत्री वो बता रहा है, जिस मूर्खों को हमने चुना है। अगर हम देश का नागरिक नहीं थे तो अभी के अभी रिजाइन कर दो, अब भी रिजाइन कर दो, क्योंकि वोट तो हमारे वोट से जीते हो ना। अब भी के अभी इनवैलिड हो गया तुम्हारा चुनाव, तुम सब कुर्सी से हटो। जब नागरिकता का प्रमाण आ जाएगा फिर इलेक्शन होगा, और उतरो अभी के अभी, कुर्सी खाली करो, भाग लो। मैं यही कहूंगा, निकल लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।